बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूब IT सॉल्यूशंस। आई एम अली रज़ा और आज मैं आप लोगों को AngularJS के साथ क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना सिखाऊंगा यूजिंग PHP एंड MySQL। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और किन टेक्नोलॉजीज़ का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वो प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं। आपको इस ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने से पहले HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट जो है वो आनी चाहिए। jQuery और Ajax के बारे में आपको समहाउ मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और PHP और MySQL के ऊपर भी आपने थोड़ा सा काम किया हुआ हो ताकि आप API क्रिएट कर सकें। और आखिर में आपके पास AngularJS है ऑफ कोर्स, जिसके बगैर हमारा ये ट्यूटोरियल पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये चार चीज़ें आपको, मतलब चार यहाँ लिखे हुए हैं पॉइंट्स में, लेकिन हैं टोटल ये 6 चीज़ें। ये 3 यहाँ पर हैं और HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3 अलग हैं। तो इनके ऊपर आपको अच्छी खासी कमांड होगी तो ही आप जो है वो इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, किन टेक्नोलॉजीज़ पे या किन IDEs के ऊपर हम काम करेंगे, कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो XAMPP है या WAMP है या MAMP है। अगर आपने PHP और MySQL पे काम किया हुआ है तो होपफुली आप लोगों को इन पैकेजेस के बारे में या इन जो है वो मॉड्यूल्स के बारे में आइडिया लाजमी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा भी है जो कि फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहा है, तो XAMPP जो है वो एक कंप्लीट कंपोनेंट है जिसके अंदर आपके पास जो है वो अपाची सर्वर, जिसके ज़रिए से PHP और MySQL रन होती है। और MySQL और MariaDB और Perl और PHP ये सब जो है वो इसके अंदर पहले से जो है वो कंपाइल्ड होते हैं, मैनेज्ड वे में रखे हुए होते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह WAMP है, तो WAMP भी जो है वो विंडोज़, अपाची, MySQL, PHP इनका एक मजमुआ है। और इसी तरीके से मैम्प जो है वो भी मैक और अपाची और MySQL और PHP का एक मजमुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप XAMPP यूज़ कर लें। विंडोज़ के अंदर आप XAMPP या WAMP यूज़ कर रहे होते हैं और मैक के अंदर आप जो है वो मैम्प यूज़ कर रहे होते हैं और लिनक्स के अंदर भी आप XAMPP यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होगी। और उसके अलावा जो IDE हम यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड है और ड्रीमवीवर है। एडोबी ड्रीमवीवर और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये जो है वो आपके पास IDEs अवेलेबल हैं। हम लोग जो है वो इस ट्यूटोरियल के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इन दी एंड जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है API की। तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जो है वो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि हम लोग इन दी एंड बनाएंगे क्या, फिर उसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। तो चलें डेमो देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ आवर एप्लीकेशन जिस पे हम लोग काम करेंगे और जो हम अभी क्रिएट करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंटर किया और आपके सामने यहाँ पे इसको मैं अब सेव करवाऊँगा। जैसे ही मैंने सेव किया मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हुआ। इसी तरीके से जब मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा, अच्छा रिट्रीव भी हो रहा है यहाँ पे साथ साथ इस टेबल के अंदर। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट हुआ और यहाँ पे मैंने एज एंटर की और अपडेट की मतलब, और उसके बाद मैं जब अपडेट का बटन क्लिक करूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया और मेरा ये बटन डायनेमिकली काम कर रहा है। जब सेव करना था तो सेव लिखा हुआ है, जब मैंने एडिट किया तो यहाँ अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। और इसी तरीके से जो है वो मैं अगर यहाँ पे डिलीट करूँ तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट भी सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्विक डेमो जो कि हम लोग अब बनाने वाले हैं। तो ये था एक मुख्तसर सा डेमो। अब जो है वो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे और सबसे पहले जो है वो हम API क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि API कैसे बनेगी हमारे पास। ऑलराइट गाइस, तो API क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि मैं यहाँ पे अपने XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा हुआ है मैंने, और अपाची सर्वर मेरा पोर्ट 80 पे स्टार्ट है और MySQL भी जो है वो मेरा स्टार्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ वो होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली जो है वो अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाके और सी ड्राइव में जाके और XAMPP में जाके और htdocs के फ़ोल्डर में जाके यहीं पे बनाना है आपने। इसके अलावा आप और कोई फ़ोल्डर चूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ हम लोग PHP के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो राइट क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए या अपने इस क्या कहते हैं टास्क के लिए। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से एंगुलर एंड क्रूड। ठीक है, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम आ गया। इस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो मैं एक स्पेसिफिक जो है वो क्या कहते हैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा स्टाइल्स। और उसके अलावा एक और फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एन के शॉर्टकट्स के साथ और वो है स्क्रिप्ट्स। तो ये दो फ़ोल्डर हो गए। ठीक है, ताकि मैं इनको यूटिलाइज़ कर सकूँ अपनी CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह और jQuery वगैरह रखने के लिए।
अब मैं अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ रहा हूँ और मैं यहाँ से अपने इस फोल्डर को ओपन करूँगा और सी ड्राइव में जाके और जैम्प और उसके बाद एच टी डॉक्स में जाने के बाद एंगुलर क्रूड और इसको कर देंगे हम सिलेक्ट। ठीक है, तो मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। इसके बाद हमने करना ये है, हमने 4 एक मुख्तलिफ जो है वो फाइल्स क्रिएट करनी है, जिसके अंदर हम इंसर्ट अलग से कराएंगे, सिलेक्ट अलग से कराएंगे, डिलीट अलग से कराएंगे और जो है वो आपके पास रिट्रीव या सॉरी जो अपडेट है वो अलग से जो है वो हम कराएंगे। तो 4 फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस फोल्डर पे मैं यहाँ पे जो है वो न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ लेट्स से insert डॉट php, एक फ़ाइल। फिर आपके पास एक और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा अपडेट डॉट php। ओके सॉरी, वो यहाँ चला गया, एक मिनट, इसको यहाँ पे करते हैं न्यू फाइल अपडेट डॉट php। ओके, उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, इसको रिमूव कर दें यहाँ से। ओके, एक और फाइल हमने बनानी है जिसका नाम होगा डिलीट डॉट php। तो ये बेसिकली इसको मैं एज ए API यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। डिलीट के बाद हम लोग एक और API बना लेंगे या एक और पेज बना लेंगे जिसका नाम होगा select डॉट php। ठीक है, अच्छा ये काम करने के बाद अब हमने इसमें जो है वो इंसर्ट का कोड लिखना है, अपडेट का कोड लिखना है, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है वो है डेटाबेस की। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो है वो MySQL के डेटाबेस को ओपन करेंगे। ऑलराइट, तो मैं अपने PHP माई एडमिन के ऊपर हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो काम करने वाला हूँ वो एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, क्रिएट और डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख देते हैं हम एंगुलर डीबी। ठीक है, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, गो पे क्लिक करके। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया एंगुलर डीबी। अब इस डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर लें और डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल में जाकर हम जो है वो एक सिंपल से टेबल क्रिएट करेंगे फॉर यूजर्स, और कोई भी आप टेबल क्रिएट कर लें। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल क्विकली, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम रख देते हैं यूजर्स एंड लेट्स क्रिएट दिस टेबल। इस टेबल के अंदर आ जाएगा यूज़र अंडरस्कोर ID, दैट शुड बी इंटीजर एंड इट शुड बी नॉट नल एंड इट शुड बी ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो। एंड वी हैव टू मेक दिस एज अ प्राइमरी की, सो प्राइमरी की। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हम दे देंगे वेरिएबल कैरेक्टर और लेंथ दे देंगे 30 एंड इट शुड ऑल्सो बी नॉट नल। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यू अंडरस्कोर एज, और एज के अंदर आ जाएगा टाइनी इंटीजर। ओके, यू कैन यूज़ एनी इंटीजर बट टाइनी इंटीजर सही है इस वक्त, तो नॉट नल। और उसके बाद जो है वो एक और चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, दैट से फ़ोन, और जो भी आपने देना हो ईमेल वगैरह, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है, सो वेरिएबल कैरेक्टर एंड इसका लेंथ जो है वो हम दिया 15 और नॉट और नल। तो इस तरीके से हमारा जो है वो यूज़र्स का टेबल क्रिएट होगा। तो इसको कर देते हैं हम एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं मेरे यूज़र्स के यहाँ पे टेबल मौजूद है। अब अगला स्टेप ये होगा कि हमें अपनी जो है वो सिलेक्ट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी और डिलीट की क्वेरी यूज़ करनी होगी। अच्छा, ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स आपने जितने भी आपको नेट पे मिलेंगे ना, उसमें सब ने जो है वो डायरेक्ट सिलेक्ट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी और डिलीट की क्वेरी यूज़ करके बताई हुई होती है। तो हम जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे, हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स के ज़रिए काम करेंगे, ताकि हमारा ये जो पूरा का पूरा वेब पेज बनेगा क्रूड ऑपरेशंस के लिए, वो फुली फ्लेज सिक्योर हो और एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक उस पर ना हो सकें। फॉर दैट पर्पज़ मैं जो है वो अपने एसक्यूएल पे जाऊंगा और यहाँ पर जो है वो इंसर्ट के एतबार से एक जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र्स का टेबल है। खैर, अब एसक्यूएल पे चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यूज़र्स के टेबल को पहले सेलेक्ट किया था। अच्छा, अब स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए आपके पास जो है वो डेलीमीटर का एक कीवर्ड होता है, यहाँ पर डेलीमीटर // और // डेलीमीटर, और उसके बाद आता है सेमी कॉलन। ये सिंटेक्स है स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने का MySQL के अंदर। सो क्रिएट, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीजर, और उसके बाद प्रोसीजर का हम यहाँ पे नाम दे देंगे st अंडरस्कोर, और इंसर्ट यूज़र। और मुझे क्या क्या इंसर्ट करवाना है, मुझे जो है वो अगर आप देखें राइट हैंड साइड के ऊपर नेम है, एज है, फ़ोन है, ID ऑटो इंक्रीमेंट थी। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा सबसे पहले तो नेम, जिसकी डेटा टाइप होगी वेरिएबल कैरेक्टर, ये मैं पैरामीटर बना रहा हूँ यहाँ पे।
स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो मैं इनपुट दूंगा, फिर है एज, वो है टाइनी इंटीजर। सो टाइनी इंटीजर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास फ़ोन। तो फ़ोन के अंदर आपके पास होगा डेटा टाइप varchar और 15 जो कि मैंने रखी थी, ठीक है। तो ये आपने जो है वो पैरामीटर डिसाइड कर लिए। उसके बाद आप यहाँ पे बिगिन, जब आप कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स ऑन करने के लिए जो है यहाँ पे एसक्यूएल में बिगिन और एंड होता है। अब यहाँ पे आप अपनी इंसर्ट की जो है वो क्वेरी लिख सकते हैं पूरी के पूरी। तो इंसर्ट और इनटू, और टेबल का नाम है मेरे पास यूज़र्स, और उसके बाद कॉलम नेम्स के अंदर आ जाएगा यू अंडरस्कोर नेम, फिर आपके पास आ जाएगा यू अंडरस्कोर एज, और फिर आपके पास आ जाएगा यू अंडरस्कोर फ़ोन। और इसी तरीके से हम दे देंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा नेम वाला पैरामीटर है पहला, दूसरा आपके पास जो पैरामीटर है वो है एज, और तीसरा आपके पास जो पैरामीटर है वो है फ़ोन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पास किए। डोंट फॉरगेट टू ऐड सेमी कॉलन ईयर, और यहाँ जो सेमी कॉलन आपने दिया है इसके साथ आप लिखेंगे स्पेस, तो आपके पास किसी भी तरीके का एरर नहीं आएगा। इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। स्टोर प्रोसीजर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ओरिजिनल क्वेरी डेटाबेस के अंदर ही रहती है, और आप फ्रंट एंड के ऊपर से स्टोर प्रोसीजर के नाम को यूटिलाइज करते हुए अपना डेटा जो है वो फेच करवा रहे होते हो या इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा रहे होते हो, ठीक है। सो अब इसको हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गो। तो आप देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो है वो अब आपके पास एंगुलर डीबी का जो डेटाबेस है इसके अंदर जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ स्टोर प्रोसीजर्स का भी जो है वो एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आपके स्टोर प्रोसीजर सारे के सारे लिस्ट डाउन हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक स्टोर प्रोसीजर मेरा बन चुका है। इसी तरीके से अब मैं जो है वो दूसरे स्टोर प्रोसीजर्स को भी बनाऊंगा। तो लेट्स क्रिएट द अपडेट स्टोर प्रोसीजर। सो अगेन डेलीमीटर फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डेलीमीटर, और स्पेस के साथ सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपडेट का स्टोर प्रोसीजर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर st अंडरस्कोर अपडेट यूज़र, और इसके पैरामीटर्स के अंदर भी वही पैरामीटर्स आएंगे जो कि हमने वहाँ दिए थे, नेम और वेरिएबल कैरेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो लेंथ थी मेरे ख्याल से 30 थी या 40 थी, याद नहीं आ रहा, खैर नेम हो गया। उसके बाद एज। अच्छा एक काम करते हैं, इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ से कट करें और अपने जो यूज़र्स के टेबल को सिलेक्ट करके फिर हम उसके अंदर ही काम करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है काम करने में। ओके, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। अब मेरे पास यहाँ कॉलम्स आ रहे हैं साथ साथ ना, तो मुझे देखने में आसानी होगी। एज का जो आपके पास डेटा टाइप है यहाँ पे वो है टाइनी इंटीजर, और इसी तरीके से आपके पास जो फ़ोन है, जो फ़ोन और वेरिएबल कैरेक्टर, और उसकी लेंथ है 15, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक और आएगी वो है आईडी, ताकि हम जो है वो अपडेट करा सकें इस आईडी के बिहाफ पे। अब करेंगे हम बिगिन। अच्छा जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, बिगिन और एंड, और यहाँ पे हम दे देते हैं अपडेट, और अपडेट के बाद हम यहाँ दे देते हैं यूज़र्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेट, और यू अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल्स टू नेम, और उसके बाद कॉमा, और दूसरा देंगे यू अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल्स टू एज, कॉमा, उसके बाद यू अंडरस्कोर फ़ोन इक्वल्स टू फ़ोन। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपने, बहुत ध्यान से ये काम करना है। और उसके बाद जो है वो वेयर, और वेयर के बाद यू अंडरस्कोर आई डी इज़ इक्वल्स टू आई डी, जो आपने आई डी का पैरामीटर बनाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। तो ये आपके पास अपडेट का स्टोर प्रोसीजर हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें और प्रोसीजर्स में बार बार ये लिखना ना पड़े। तो इसको हम करते हैं गो। commands completed successfully. Let's go back to the users and SQL and select and paste, और इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पे मुझे डिलीट का स्टोर प्रोसीजर बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँगा कि डिलीट यूज़र, और मुझे डिलीट करवाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू आईडी डिलीट कराना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ऐसे आईडी, और उसके बाद जो है वो यूज़र्स के अंदर ये जो क्वेरी मैंने लिखी हुई है पूरी के पूरी ये हटाएंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे सिर्फ डिलीट की क्वेरी जो कि है डिलीट फ्रॉम और यूज़र्स, और वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू दिस आईडी। तो ये आपका डिलीट का स्टोर प्रोसीजर रेडी है। इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसी तरीके से जो है वो हम सारा डेटा फेच भी करवाएंगे, तो उसके लिए हम दोबारा जाते हैं अपने पास। तो अब सेलेक्ट के लिए हम लोग जो है वो दोबारा से यूज़र्स पर क्लिक करते हैं और दोबारा से एसक्यूएल पे जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे,
और यहाँ पर हम लोग दे देंगे सिलेक्ट और गेट यूज़र, ठीक है। और गेट यूज़र्स कर लें इसको, और मुझे इसमें कोई पैरामीटर ऐसे नहीं पास करवाना, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वेरी चेंज होगी मेरी सिलेक्ट और फ्रॉम और यूज़र्स, और उसका शॉर्टकट नेम मैंने दिया यू, और यहाँ पे यू डॉट आई डी एज आई डी, मैं एलियास स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कॉलम नेम्स, ठीक है। और सब कुछ अलग अलग लाइन में कर दें तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। लेट मी जूम इट, और इसको ऐसे देख लेते हैं, सही है। सो यू डॉट और उसके बाद नेम एज, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। फिर आपके पास है यू डॉट एज एज, और यहाँ पे हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे एज। और उसके बाद है आपके पास यू डॉट फ़ोन एज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। और इसमें आप जो है वो एक काम ये कर सकते हैं कि ऑर्डर बाय स्पेसिफाई कर लें, ऑर्डर बाय यू डॉट यूज़र आईडी, और यहाँ पे कर दें डिसेंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो सबसे लास्ट रिकॉर्ड होगा वो सबसे पहले जो है वो आ रहा होगा। ऐसे ही कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप असेंडिंग में करना चाहें तो असेंडिंग में कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है सारा का सारा गेट यूज़र्स का स्टोर प्रोसीजर। इसको अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मेरे पास जो है वो स्टोर प्रोसीजर्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरा क्रूड ऑपरेशंस के लिए इंसर्ट यूज़र, गेट यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, सारे स्टोर प्रोसीजर्स रेडी हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो इंसर्ट के लिए हमारी एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो पीएचपी लिखते हैं यहाँ पे, सो पीएचपी, और पीएचपी के सिंटेक्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो एक काम ये करना है कि एक कनेक्शन की फ़ाइल भी बनानी है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलें रिक्वायर, और रिक्वायर अंडरस्कोर वंस कर देते हैं बल्कि, ताकि वंस जो है वो एक ही दफ़ा आपके पास फ़ाइल ऐड हो जाए। और उसके बाद मैं एक फ़ाइल अभी क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा कनेक्शन डॉट पी। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। साथ ही जो है वो मैं यहाँ पे एंगुलर के फोल्डर में एक फ़ाइल बना रहा हूँ, कनेक्शन डॉट पी, ठीक है। इस कनेक्शन डॉट पी की फ़ाइल के अंदर हम लोग अपना डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। अच्छा, कनेक्टिविटी के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो है वो एक सिंपल नॉर्मल कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डॉलर कनेक्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, इज़ इक्वल्स टू, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास होगा माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। आप पीडीओ से भी कर सकते हैं और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो है वो आएगा सर्वर नेम जो कि है लोकल होस्ट। फिर आपके पास जो है वो आएगा क्या कहते हैं यूज़र नेम जो कि है रूट, और उसके बाद आपके पास है पासवर्ड जो कि है ब्लैंक, और उसके बाद आपके पास डेटाबेस का नाम जो कि है एंगुलर डीबी, ठीक है। और आप इसको माई एस क्यू एल पे जाके चेक भी कर लें, आपके डेटाबेस का नाम है एंगुलर डीबी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंगुलर डीबी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये आपका कनेक्शन बन चुका है। माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर नहीं है तो मतलब चेक कर लें एक बार आप, तो बेहतर होगा। फिर आपने यहाँ पे उस कनेक्शन वाली फ़ाइल को स्पेलिंग देख लें। अच्छा, CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। तो आपने कनेक्शन को यहाँ पे करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इंसर्ट के लिए आपने कोड लिखना है। रिक्वायर वंस करके आपने कनेक्शन की फ़ाइल को ऐड कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट्स से डेटा। अब मेरे पास डेटा इस इंसर्ट की जो है वो जो एपीआई मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर डेटा उठकर आएगा। कहाँ से आएगा? मेरे एंगुलर जेएस के ज़रिए से आएगा। जब हम एंगुलर जेएस के ज़रिए से कोई डेटा रिसीव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जेसन अंडरस्कोर डीकोड का। जेसन अंडरस्कोर डीकोड के अंदर हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स। ये भी एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग जो है ना अपनी वो बताते हैं प्लेस के भाई मतलब किस जगह से आपका जो है वो डेटा आ रहा है और किस तरीके से आपका डेटा आ रहा है। तो मेरा डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है कि पीएचपी के अंदर मैं उसको लेकर जाऊंगा, और इनपुट जो है वो मैं पीएचपी के अंदर दूंगा। इसका मतलब ये है फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स इन द फॉर्मेट ऑफ पीएचपी एज इनपुट। इसको आप ऐसे रीड कर लें, और उसको हम करेंगे जेसन के, मतलब वो जेसन फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा होगा, हम उसको डिकोड करेंगे और पीएचपी के अंदर वो आएगा हमारे पास डेटा के वेरिएबल में। तो यहाँ तक हमने जो है वो काम कर लिया। इस लाइन को लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं होगा। ट्रेडिशनली हम पीएचपी के अंदर जैसे करते हैं ना, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करके डेटा मंगवाया, डॉलर अंडरस्कोर गेट करके डेटा मंगवाया, लेकिन क्योंकि हम एंगुलर जेएस से डेटा मंगवा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स
इन द फॉर्मेट ऑफ PHP एज ए इनपुट, और उसको जो है वो जेसन डिकोड करेगा, मतलब जेसन डिकोड के फंक्शन से वो डेटा डिकोड होगा और वो डेटा में PHP के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, और ये मेरा एक जो एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा डेटा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेटा आएगा, आप मेरे पास इंसर्ट के अंदर आप देखें तो इंसर्ट के अंदर क्या क्या है मेरे पास। लेट्स गो टू दी यूज़र्स। यहाँ आप देख सकते हैं नेम, एज और फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल जो डेटा रिसीव कराऊंगा वो कैसे होगा कि डेटा, अच्छा पहले तो एक वेरिएबल बना लें नेम के नाम से, नेम और इक्वल्स टू और डॉलर डेटा, क्योंकि अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो PHP में ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना होता है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, सही है। तो मैं नेम ऐसे पास कराऊंगा, ये जब मेरा एंगुलर का मैं पेज बनाऊंगा ना, उस वक्त ये नेम वहाँ से मैं दूंगा, यहाँ आएगा फिर वो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो कॉपी और यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट। तो नेम के बाद ये PHP है और वहाँ पे भी PHP है जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, नेम, एज और फिर जो चीज़ है आपके पास वो है फ़ोन, इस तरीके से, ठीक है। इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा ताकि आपको सही से अच्छे से दिखे। फिर नेम के बाद मुझे यहाँ पे है एज, वहाँ से मैं भेजूँगा जो मेरा एंगुलर जेएस का पेज होगा, और उसके बाद है मेरे पास फ़ोन। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे मंगवा रहा हूँ। अच्छा, अब मंगवाने के बाद डेटा के अंदर से मैंने उनको फेच कर लिया, उसके बाद इनको वेरिएबल्स में डलवा लिया। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, अपनी एक क्वेरी बनाऊँगा और उसके अंदर जो है अपना स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूँगा, डॉलर क्वेरी। और उसके बाद जिस तरह हम इंसर्ट की क्वेरी डायरेक्ट लिखते हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोसीजर को लिखेंगे कॉल, और उसके बाद मेरे प्रोसीजर का जो नाम है वो है इंसर्ट यूज़र, ठीक है। तो st_insert यूज़र, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे मेंशन करते हैं st_insert यूज़र। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा तो st_insert यूज़र, ठीक है, स्पेलिंग सही है। उसके बाद हम इसमें राउंड ब्रैकेट सेंटर करेंगे और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि नेम है तो डॉलर नेम में हमारे पास नेम आया है, और उसके बाद कॉमा, फिर आपके पास एज है तो डॉलर एज डायरेक्टली दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसको सिंगल कोट्स में भी दे दें, मसला नहीं है, ठीक है। और चेक कर लेंगे अगर ये ना इंसर्ट हुआ तो फिर सिंगल कोट्स में दे देंगे। वैसे वहाँ डेटा टाइप जो है वो हमारी न्यूमेरिक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो डिसीजन है, सॉरी डिसीजन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं, आपके पास है फ़ोन नंबर, ठीक है। तो डॉलर फ़ोन, तो ये 3 चीज़ें हैं। एज क्योंकि न्यूमेरिक है इसलिए मैंने सिंगल कोट्स नहीं दिए। तो ये हो गया मेरा स्टोर प्रोसीजर रेडी। अब इस स्टोर प्रोसीजर को हमने क्या करना है, सिंपल एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिंपल PHP के अंदर जो काम करते हैं वो mysqli_ क्वेरी के फंक्शन से करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स और mysqli_query के अंदर हमने डाल दिया डॉलर कनेक्ट। सबसे पहले आपका जो वेरिएबल है कनेक्ट के नाम से जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्योंकि मैंने रिक्वायर किया हुआ है तो इस वजह से कनेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, और उसके बाद आपके पास होगी यहाँ पे आपकी क्वेरी। तो आपकी क्वेरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो मैं सिंपल एक काम ये करूँगा कि एक एरे बना लूँगा यहाँ पे जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो भी आप नाम रख लें, खैर रिस्पॉन्स के नाम से मैंने एक एरे बनाया। एरे कैसा होगा, एसोसिएटिव एरे। तो इसके अंदर एक की मैं ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से मैसेज, सही है, इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने दे दिया लेट्स से एक डेटा गेट यूज़र एडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से, ठीक है, एल्स। और यहाँ पे एक और मैसेज शो करवा देते हैं इसी रिस्पॉन्स के अंदर, अगर नहीं हुआ तो यूज़र अनेबल टू ऐड यूज़र, ठीक है। इस तरीके से आपने एक मैसेज शो करा दिया। अब वो मैसेज जो भी होगा उसको हम इको करवा देंगे, इको JSON_in_code, और उसको JSON में कन्वर्ट कराएंगे अब, और जो भी मेरा रिस्पॉन्स वाला एरे है उसको JSON में डाल के इको करा देंगे। अब इससे क्या होगा, जब मैं AngularJS के ज़रिए इस API को कॉल कराऊंगा तो मेरा डेटा जो ये जो मैसेज होगा बेसिकली ये JSON फॉर्मेट में रिटर्न होके मेरे पास आएगा, और फिर हम AngularJS से उसको व्यू कराएंगे अपने AngularJS के पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा insert.php। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपडेट पर। अपडेट पे आने के बाद यहाँ पर सेम काम होगा, बस यहाँ पे एक चीज़ की चेंजेस होगी, वो क्या होगी कि कनेक्शन भी ये वही है, जेसन डिकोड भी वही है, इनपुट PHP से है, मैं डेटा में लेकर आना है, और उसके बाद यहाँ पे $ID
इज इक्वल्स टू, ये स्पेस में सिर्फ आपको समझाने के लिए ना, नीट एंड क्लीन काम हो ताकि इसलिए दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, गोस टू या डॉट, और यहाँ पे आपने दे दी आईडी। तो जो भी आईडी आएगी वो हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपके पास जो स्टोर प्रोसीजर है, लेट मी रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पे सारे आपके स्टोर प्रोसीजर आ रहे होंगे एंगुलर डीबी के अंदर। ओके, तो अपडेट एंड यूज़र, तो यहाँ पे आप सिंपल इंसर्ट रिमूव करके अपडेट यूज़र, और उसके बाद आईडी भी आपकी इंटीजर है तो कॉमा डॉलर आईडी। ठीक है, तो आपने आईडी भी पास करा दी, और उसके बाद यहाँ पे आपका मैसेज आएगा यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसी तरीके से अनेबल टू अपडेट यूज़र। तो यहाँ पर भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट अपडेट डिलीट तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। आप इन सबको एक ही पेज में भी कर सकते थे, सिर्फ समझाने के लिए ताकि बहुत सारा कन्फ्यूजन ना हो, ये अलग अलग कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से आप डिलीट पे आ जाएँ, इसको कॉपी करें सारे के सारे कोड को, और आई होप यहाँ पे मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यस, और कुछ नहीं करना मुझे। अब डिलीट पे आ जाए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब डिलीट के अंदर मुझे सिर्फ जो है वो ना नेम चाहिए, ना फ़ोन चाहिए, ना आईडी चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो क्या चाहिए, सिर्फ सिर्फ आईडी चाहिए मुझे। और डिलीट यूज़र के नाम से मेरा स्टोर प्रोसीजर है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा डिलीट यूज़र। ठीक है, तो रिमूव दिस और डिलीट यूज़र, और यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव करेंगे, सही है, और आईडी सिर्फ पास करा देंगे। तो जो भी मेरी आईडी होगी उसके हिसाब से जो है वो मेरा यूज़र डिलीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और अनेबल टू डिलीट यूज़र। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो मैसेज शो करवा सकते हैं। अच्छा, इसको स्मॉल में कर दें, ज़्यादा बेहतर है ताकि सेंटेंस प्रॉपर लगे। यहाँ तक आपका काम हो गया इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट, मतलब आप सिलेक्ट रह गए आपके पास। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और पेस्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा से वही सब कुछ। यहाँ पर हम जो है वो एक एरे बनाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हम डेटा अब डेटाबेस से मंगवा रहे हैं, हम भेज नहीं रहे। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो काम ये करेंगे, ये सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, हमें इस सब की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम डेटा मंगवा रहे हैं अब। और उसके बाद हमारे प्रोसीजर का नाम है यहाँ पर, अगर आप देखें तो गेट यूज़र्स। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा st_get यूज़र्स, और आप स्पेलिंग देख लें एक बार, यस, गेट यूज़र्स। और उसके बाद जो है वो गेट यूज़र्स के अंदर पैरामीटर में कुछ भी नहीं था, तो इसको भी हटा दें यहाँ से आप लोग। ठीक है, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने सिंपल एक काम ये करना है, क्योंकि डेटा हमने डेटाबेस से इस दफ़ा मंगवाया है, तो हम जो है वो डॉलर रिस्पॉन्स के नाम से एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू, और एक ब्लैंक एरे बना लेते हैं सिंपल PHP के अंदर। एरे बनाने के बाद इसको सेव कर लें। एरे बनाने के बाद आप लोग अगला काम ये करें कि एक वेरिएबल बना लें, क्योंकि डेटा हमें मंगवाना है। तो $res इक्वल्स टू mysqli_ क्वेरी, इसके अंदर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएं, और उसके बाद जो है वो कनेक्शन पास करवाएं अपना कनेक्ट के नाम से जो है, और उसके बाद आपके पास जो है वो क्वेरी है जो कि एग्जीक्यूट होगी, और सेमीकोलन। अब डेटा आपके पास सारा का सारा उठ के आ गया RES में। जब RES में आपके पास सारा डेटा उठ के आ गया, तो इस चीज़ को अभी रिमूव कर दें, वी डोंट नीड दिस एट ऑल। तो RES में सारा डेटा जब आ जाएगा तो हम इसको चेक कराएंगे इफ़ और mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज़, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम जो है देंगे अपना $res, जो मेरा वेरिएबल है जिसमें मेरा डेटा है। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ अवेलेबल होंगी तो अगला स्टेप क्या होगा, हम एक वाइल का लूप लगाएंगे, और वाइल के लूप के अंदर हम लोग एक एक रिकॉर्ड को शो कराएंगे और लोड कराएंगे एरे में अपने। तो मैंने यहाँ लिखा $raw, एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, तो fetch अंडरस्कोर assoc। तो एसोसिएटिव एरे क्या करता है, डेटा को लेकर आता है और एसोसिएटिव एरे में जो है वो स्टोर करवाता है, उस फॉर्मेट में स्टोर कराता है। तो RES में जो डेटा है उसको एसोसिएटिव एरे के अंदर स्टोर करवाएगा रॉ में, एक एक रॉ को। एक रॉ जब एसोसिएटिव एरे में आएगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास एरे है हमारा उसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो एक एरे तो आपने यहाँ रिस्पॉन्स के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के आगे हम लोग जो है वो स्पेसिफाई करेंगे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड उसके बाद हमने यहाँ दे देंगे रॉ। तो इस रॉ के अंदर क्या चीज़ आ रही है, एक एसोसिएटिव एरे फॉर्मेट के अंदर एक रॉ आएगी और वो रिस्पॉन्स वाले एरे के अंदर ऐड होती रहेगी, फिर अगर दूसरी रॉ होगी तो वो रिस्पॉन्स वाले एरे में ऐड होती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर
नहीं है रोज़, तो फिर क्या होगा, एल्स। और यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स वाले एरे के अंदर आप एक मैसेज शो करवा दें कि भाई इसमें जो है वो डेटा नहीं है, या कोई भी आप जो है वो एक और एरे बनाकर उसमें एक एरर मैसेज शो करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको दे देते हैं कि मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं नो रिकॉर्ड्स, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड्स लिखा हुआ आ जाएगा। सेमीकोलन मिस कर दिया था, वो लगा दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आखिर में जो है वो क्या होगा, सिंपल, आप यहाँ पे भी जेसन में काम करेंगे, तो जेसन इनकोड और रिस्पॉन्स हमने फॉरवर्ड करा दिया। अब या तो ये रिस्पॉन्स फॉरवर्ड होगा या तो ये रिस्पॉन्स हमारा इको होगा और एंगुलर जेएस के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर आपके जो है वो जो आपकी जो सारी की सारी एपीआई है वो कंप्लीट होती है। इंसर्ट भी हमने कर लिया, और अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया और सेलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, और इसको आप जो है वो वेरीफाई कर लें, टेस्ट करने के लिए आप जो है वो यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि एसक्यूएल में जाकर कॉल, मतलब प्रोसीजर्स को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे कॉल इंसर्ट और st_insert यूज़र, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो एक यूज़र दे दें, फर्ज कर लें अली रज़ा, लेट मी जूम। तो अली रज़ा, उसके बाद दूसरा था उसकी एज, लेट से 30, और उसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ जो हमारे पास थी वो थी फ़ोन। तो फ़ोन नंबर दे दिया 0345000000। तो इस तरीके से आप जो है वो इंसर्ट करा कर चेक करा सकते हैं कि आपका डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। लेट्स क्लिक गो। तो उसने मुझे एरर दे दिया, इंसर्ट यूज़र। अच्छा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो st_insert यूज़र, और उसके बाद आप इसको करें गो। तो आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड मेरे इस टेबल में गिर गया होगा अब। ठीक है, तो अली, और उसके बाद एज, और उसके बाद फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपडेट को भी चेक करें, डिलीट को भी चेक करें, सेलेक्ट को भी चेक करें, तो आपको सारे का सारा आइडिया हो जाएगा। गेट यूज़र्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा कॉल और st_get यूज़र्स, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद इसको कर दें एग्जीक्यूट, तो आपके सामने जो है वो डेटा लोड होके आ रहा है। सही है, इसी तरीके से अपडेट कर लें, और अपडेट को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉल और st_update और अपडेट यूज़र, और उसके अंदर फिर आपके पास आ जाएगा नेम, तो अली रज़ा ही रहने देता हूँ मैं, और एज में दे देता हूँ लेट्स से 25, और एज अपडेट कर लेते हैं। और उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी अपडेट कर देते हैं 0345-111-111 एंड 1, एंड उसके बाद सेमीकोलन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चाहिए हमें, वो है आईडी। तो अली की आईडी थी 1, तो यहाँ पर अब इसको हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये हमारे पास कॉल हुआ स्टोर प्रोसीजर। तो इसके ऊपर हमारे पास देखें कुछ भी जो है वो मैसेज तो यहाँ पे सक्सेसफुल का आया। आप देख सकते हैं अली रज़ा की ये जो फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है क्योंकि उसकी आईडी थी 1। इसी तरीके से मैं डिलीट भी अगर चलाऊँगा तो डिलीट भी हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आप फिर भी टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिख दें कॉल और उसके बाद st_delete यूज़र, और उसके बाद आपके पास है राउंड ब्रैकेट्स में आईडी। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँगा तो अली रज़ा डिलीट हो जाएगा, मैं भी डिलीट नहीं करना चाह रहा, 2 दे रहा हूँ। तो अब जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो खैर देखें क्वेरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। दैट मीन्स कि हमने ये जो चारों स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं यहाँ पे ये सक्सेसफुल कॉल हो रहे हैं, मतलब डेटा यहाँ पर भी आएगा और डेटा यहाँ पे इंसर्ट भी होगा और रिस्पांस भी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो होगा एंगुलर जेएस के ऊपर हम लोग जो है वो अपना एक वेब पेज बनाएं। ओके, सो एंगुलर जेएस का एचटीएमएल का पेज बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। वो है बूटस्ट्रैप, वो है एंगुलर जेएस की अपनी जो जेएस की फ़ाइल है वो, और उसके अलावा और भी अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह के एतबार से, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और डिज़ाइन करते हैं अपना एंगुलर जेएस का एचटीएमएल पेज। सबसे पहले तो हम अब चलेंगे यहाँ पर अपने एंगुलर के फ़ोल्डर में, और यहाँ पर हम कह देते हैं होम पेज .html, और इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर हम html और उसके बाद हेड, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगी बॉडी, और बॉडी के हेड के अंदर आ जाएगा आपके पास टाइटल,
टाइटल के अंदर आ जाएगा लेट्स से एंगुलर क्रूड, सही है। और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर देंगे src, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे अपनी जो एंगुलर जेएस की फ़ाइल है वो। उसके लिए आप चल जाएं ब्राउज़र के ऊपर और angularjs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ क्लिक करें डाउनलोड के ऊपर। तो अभी न्यू एंगुलर पे नहीं जाना आपने, डाउनलोड एंगुलर.js, और इसका मिनिफाइड वर्जन जो है वो आप डाउनलोड कर लें। आपके पास कुछ इस तरह से एक फ़ाइल खुलेगी, राइट क्लिक करेंगे इसको और सेव एज़ करेंगे, और सी ड्राइव के अंदर जाके और जैम्प के अंदर जाके जो आपकी डायरेक्टरी है htdocs के अंदर, एंगुलर क्रूड के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर, यहाँ पर आप angular.min को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो है वो बूटस्ट्रैप चाहिए, तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लें आप लोग यहाँ से। तो बूटस्ट्रैप का जो है वो आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन भी उठा सकते हैं, और पुराना कोई वर्जन हो तो वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्लिक ऑन द डाउनलोड, बल्कि यहीं से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते थे हम लोग सोर्स फाइल्स, और CDN भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर यहाँ से डाउनलोड कर लें आप, सिंपल। ओके, तो कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये आपके पास हो गई डाउनलोड, सही है। इसको करते हैं शो इन फोल्डर, और इसमें से जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम उठा लेंगे सिर्फ, और यहाँ पे हम जाएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे स्टाइल्स के फोल्डर में पेस्ट, और यहाँ पे हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर से हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स जो है वो हम लेंगे CSS। अब देखें CSS के अंदर भी जो है ना बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मैं सिर्फ bootstrap.min ले रहा हूँ, ठीक है। और bootstrap.min का जो लिंकर एड्रेस मैप है ना वो ले रहा हूँ, तो वो यहाँ से कट किया मैंने, और स्टाइल्स के फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं बाहर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है jQuery बूटस्ट्रैप की, तो यहाँ पर भी जो है वो jQuery डॉट बंडल, बल्कि बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन, और बूटस्ट्रैप डॉट मिन, और बूटस्ट्रैप बंडल मिन, और बूटस्ट्रैप, तो ये 4 फाइल्स मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास बूटस्ट्रैप की मिनिफाइड वर्जन और बंडल भी आ गया। अगर मुझे रिक्वायर्ड हुई तो मैं बंडल यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये लिंकर मैप एड्रेस मैप है ना, ये डाल दीजिएगा, अदरवाइज ब्राउज़र जो है बाद में एरर्स वगैरह दे रहा होता है अक्सर, ठीक है। चलो, तो ये हमने जो है वो अपना काम रेडी किया यहाँ पे। अब इसको लिंक करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट का फोल्डर है, स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हमारे पास angular.js है, और उसके बाद हमारे पास है कॉपी, और यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, और bootstrap.min.js, और साथ साथ हम लोग जो है वो लिंक करा देते हैं बूटस्ट्रैप को। सो ब्राउज और स्टाइल्स, और उसके बाद आपके पास है bootstrap.min.css। तो इस तरीके से मैंने लिंक करा दिया, बूटस्ट्रैप की jQuery को भी लिंक करा दिया, और angular.js को भी लिंक करा दिया है अपने पास। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि आप यहाँ पर बता दें angular.js को इनिशियलाइज़ कराएं ng app, और उसके बाद यहाँ पे आप कह दें my app, सही है, जो भी आप नाम दे दें। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर देंगे हम एक div, और बल्कि सिंपल ऐसे ही div लिखें ना, और उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, ताकि हमारा रिस्पॉन्सिव काम हो। उसके बाद जो है वो हम यहाँ कंटेनर के अंदर एक और div बनाएंगे, और इसके अंदर हम करेंगे कॉलम साइज़ क्लास इक्वल्स टू, और कॉलम साइज़ यहाँ पे हम दे देंगे कॉल 10, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं div डॉट फॉर्म डैश ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी है ये, सही है, फॉर्म डैश ग्रुप, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम दे देंगे एक लेबल, मैं फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ लेबल बना रहा हूँ, तो लेबल का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ दे रहा हूँ इनपुट, और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और ng डैश मॉडल, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम नाम दे देंगे नेम txt, और उसके बाद इसको क्लास असाइन करेंगे हम फॉर्म डैश ग्रुप, और उसके बाद आ जाएगा फॉर्म डैश कंट्रोल, सही है। और उसके बाद फॉर्म कंट्रोल के बाद यहाँ पे रहेगा फॉर्म डैश कंट्रोल डैश sm स्मॉल, और उसके बाद बस सही है।
तो ये हमारे पास एक जो है वो डिज़ाइन रेडी हो रहा है यूज़र इंटरफेस के एतबार से। और यहाँ पर आपके पास नेम के बाद आ जाएगा एज, और यहाँ पे हो जाएगा एज txt, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फ़ोन, तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन txt। फॉर अभी हटा दें, ज़रूरत नहीं है इसकी अभी, ठीक है। और यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें। ओके, तो फ़ोन है तो एज आ गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये फ़ोन txt, सही है। उसके बाद हमें जो है वो एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए भी हमें लेबल हटाना होगा। लेबल के बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, मैं सबमिट भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर एट क्लाइंट साइड राइट नाउ। और उसके बाद मॉडल के अंदर इसको जो है वो आप नाम हटा दें फ़िलहाल, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसको btn की क्लास बूटस्ट्रैप की, btn डैश सक्सेस की क्लास, और इसी तरीके से btn डैश sm, और इसी तरीके से बूट कॉलम साइज़ 12, तो मैक्सिमम साइज़ का होगा आपका बटन इसमें। अच्छा, इसको साइज़ 8 कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और ऑफसेट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं 2, मतलब 2 कॉलम शुरू से स्किप होंगे, फिर 8 साइज़ होगा और फिर 2 कॉलम एंड में। तो इस तरीके से हमने अपना डिज़ाइन रेडी किया। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है इसका। राइट, चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080, नहीं है सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है। हमारे पास जो हमारी डायरेक्टरी है उसमें एंगुलर और उसके नाम है क्रूड, और उसके अंदर हमारे इस पेज का नाम है homepage.html, ठीक है। तो आई थिंक मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यस। तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर, सही है। तो मेरा पेज जो है वो यहाँ पे रेडी है, इसमें मुझे यहाँ पे वैल्यू लगानी है। तो सिंपल आप यहाँ पर आ जाएं और वैल्यू, सॉरी क्योंकि हाँ बटन है तो वैल्यू आएगा, और यहाँ पे आप कर दें सेव, और इसको हम डायनामिकली भी यूज़ करेंगे। तो इसको आप जो है वो हम लोग सेव करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके। अच्छा, मैं इसको सर्वर से ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इसको हार्ड ड्राइव से एक्सेस करेंगे, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर जाऊँ और मैं डायरेक्टली कहूँ कि यार मैं इसको डबल क्लिक करके ऐसे मतलब अपने हार्ड ड्राइव के पास से एक्सेस करूँगा, तो बाद में जब मैं क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा तब वो मेरे पास नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फाइल से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, आपने लोकल होस्ट से एक्सेस करना है, जैसे मैंने, इसीलिए XAMPP वगैरह मैंने एज अ प्री रिक्विजिट कहा था आपसे, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें हम लोगों ने जो है वो थोड़ी सी एक हेडिंग वगैरह भी ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा काम हो जाए। सो H2 और एंगुलर JS क्रूड ऑपरेशंस, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं और इसको चेक करते हैं कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो ये हो गया। अच्छा, इसको कर लेते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। सो क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डैश सेंटर और सेव, और इसको अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, अब ठीक है। अच्छा, बाकी आप मार्जिन पैडिंग वगैरह लगा के मज़ीद डिज़ाइन कर लें। अब दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी है वो एक टेबल बनाना है जहाँ पे हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड शो होगा। उसके लिए हम लोग अपने जो हमारा ये डिव है, इस डिव के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल टैग, और इस टेबल टैग के अंदर हम लोग जो है वो क्लास स्पेसिफाई करेंगे टेबल, और टेबल डैश यू कैन से स्ट्राइप्ड, ताकि आपके पास जो है वो क्या कहते हैं ऑल्टरनेट रोज़ जो है वो अलग अलग कलर में आए, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है वो टेबल बॉर्डर्ड की भी क्लास यूज़ कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं फ़िलहाल। टेबल के अंदर हम लोग जो है वो टी हेड का टैग लगाएंगे, और टी हेड के अंदर हम लोग TH लगाएंगे, और यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से ID, और इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट। ID के बाद हम यहाँ दे देंगे नेम एज अ हेडिंग, उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे एज, और फिर आप दे देंगे यहाँ पे फ़ोन, ठीक है। और उसके बाद एक और हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम होगा एक्शंस, और यहाँ पे इसको हम दे देंगे क्लास, सॉरी कॉल स्पैन इज़ इक्वल्स टू 2। तो मैं बताऊँगा ये मैंने क्यों किया है, खैर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा टेबल रॉ, और इस टेबल रॉ के अंदर जो है वो हम
क्योंकि AngularJS यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेटा रिपीट करवाएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम दे देते हैं ng-repeat का डायरेक्टिव। ठीक है, मैं भी बताऊंगा यहाँ पे क्यों किया हमने। एक्स इन फॉर ईच का लूप लगा रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ कह दिया माई डेटा मैं भी AngularJS में नीचे यूज़ करूँगा। ठीक है, इस टेबल रॉ के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा टेबल डेटा, और इसके अंदर आ जाएगा x.id, जो मैं id मंगवाऊँगा अपने x में से। और अभी इसको अगर ना भी समझ में आए तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं AngularJS लिखूँगा। x.name, id के बाद नेम आ गया, फिर आप यहाँ पर देंगे एज, और उसके बाद आप देंगे यहाँ पे जो फ़ोन है, सही है, फ़ोन। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन की। उसके बाद एंड में मुझे यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन भी लगाना है, तो पेस्ट, और उसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स से बटन, और बटन के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे क्लास दे दी हमने, क्लास इक्वल्स टू और btn, और यहाँ पे दे दिया हमने btn डैश डेंजर, ताकि रेड कलर में बटन आए हमारे पास। ठीक है, और डिलीट इस पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास td जो है वो एक और आएगा यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के आगे पेस्ट कर देते हैं। और ये बटन जो होगा हमारे पास होगा एडिट का, पहले एडिट कर लें फिर डिलीट कर लें, एक ही बात है। सो इसको हम दे देते हैं btn info, और इस td को हम यहाँ से कट करेंगे और डिलीट से पहले पेस्ट कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एडिट पहले होगा फिर डिलीट होगा। तो यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अभी जो भी आउटपुट आएगा उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी AngularJS यहाँ पे जब लगेगी तो फिर यहाँ से प्रॉपर डेटा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक्शंस। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि जो टी हेड हमने लगाया है, टेबल हेड जो भी है, इसमें हमने कह दिया क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डैश सेंटर, सेव, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें तो आपके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो सेंटर में आना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो अब हम लोग चलते हैं असल काम की तरफ जो है हमारा। तो बॉडी के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अपनी AngularJS को डिफाइन करेंगे हम लोग। सो वेरिएबल ऐप इक्वल्स टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल और राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे जो कि है माई ऐप। मैंने ये ऐप नाम कहाँ दिया था अगर आपको याद हो, बॉडी में एकदम स्टार्ट पे दिया था मैंने। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा डिव है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और नाम दे रहा हूँ ng-controller इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम दे रहे हैं माई CTRL, जो भी आप नाम दे रहे हैं आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद कंट्रोलर का नाम स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे। सो कंट्रोलर का कैसे बनेगा, ऐप डॉट कंट्रोलर और राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन, और यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोलर का नाम जो कि है माई CTRL, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप आ जाएंगे इसके जो है वो अंदर, सही है, फंक्शन के अंदर, सॉरी, तो फंक्शन, और फंक्शन आपका ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, इसके अंदर आ जाए। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर अब हम अपनी सारी की सारी कोडिंग तो करेंगे ही करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो है डॉलर स्कोप, जिसके ज़रिए से हमारा डेटा पास होगा, और एक और सर्विस हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि है $HTTP, जिसके ज़रिए से हम अपने सर्वर के ऊपर अपने जो हमारी API है उस तक डेटा हम लोग भेजेंगे। सही है, तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि डेटा को हम लोगों ने रिसीव करना है और टेबल पे शो कराना है, और इसी तरीके से आपकी मर्ज़ी, आप पहले इंसर्ट करा लें, फिर अपडेट करा लें, फिर डिलीट करा लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करवाते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि $HTTP और डॉट गेट इज़ द फंक्शन, गेट फंक्शन के ज़रिए से हम डेटा मंगवाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर जो है हम अपना URL स्पेसिफाई करेंगे, जो भी हमारा URL होगा। ठीक है, तो वो URL कैसा होगा, आपका जो पेज का नाम है जहाँ पे वो रखा हुआ है, जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन आप यहाँ पे दे दें, सिंपल इज़ दैट। लेकिन आपको पता है कि मेरा जो होम पेज है और जो मेरा इंसर्ट अपडेट डिलीट है वो सारे एक ही जगह पे एक ही फ़ोल्डर में है, तो मैं यहाँ सिंपल लिख सकता हूँ select.php। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो सारा का सारा डेटा उठ के आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं .then, कि जब डेटा आ जाए तो फिर क्या करें। जब डेटा आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक फ़ंक्शन बनाएंगे कॉल बैक वाला, और उस फंक्शन के अंदर फिर हम लोग जो है वो
जो रिस्पॉन्स रिसीव होगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो रिस्पॉन्स इज़ अ पैरामीटर, इसके अंदर आ जाए। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स के ज़रिए से डेटा लेकर अपने स्कोप के ज़रिए से डेटा को अपने टेबल के अंदर शो कराएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है डॉलर स्कोप, ठीक है, और डॉट माई डेटा। अब ये जो मैंने माई डेटा लिखा है ना, इसीलिए लिखा है ताकि मैं इसमें डेटा रिसीव कर रहा हूँ, सही है। तो डॉलर स्कोप डॉट माई डेटा, ये एक वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल्स टू, और इसमें जो मेरा रिस्पॉन्स आया है उसकी तरफ से, सिलेक्ट के पेज की तरफ से, वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे गेट करवाएंगे। तो डॉलर और यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्स, और अच्छा यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया मैंने, रिस्पॉन्स के अंदर डॉलर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, और उसके बाद जो है वो डॉट डेटा, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने चेक करना है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसे आ रहा है। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस माई डेटा के अंदर आप देखें कि ये जो आपका सारा का सारा सेलेक्ट का काम है, इसको हम किसी फंक्शन में डाल देंगे। तो एंगुलर जेएस के अंदर फंक्शन कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ तो फंक्शन के लिए हम लिखते हैं, फर्ज कर लें यहाँ पे वेरिएबल, और बल्कि सॉरी डॉलर स्कोप डॉट, और यहाँ पे हमने कह दिया रिट्रीव के नाम से एक फंक्शन बना लो, रिट्रीव, और उसके बाद जो है वो इक्वल्स टू फंक्शन और राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। इस तरह से पहले सिंटेक्स पूरा करें, फिर उस फंक्शन के अंदर आ जाएं, और इस फंक्शन के अंदर आप जो है वो इस जो जो आपने डॉलर stp गेट लिखा है, इसको आप यहाँ पे कट करके इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दें। इसको आगे ले चलते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए, दैट्स बेटर। ओके, स्पेसिंग हटा दें ताकि क्लियर हो आप लोगों को। ओके, तो अब क्या हुआ कि जब मैं ये रिट्रीव का फंक्शन कॉल करूँ ना, तो उससे क्या हो कि मेरे पास रिक्वेस्ट जाएगी select.php पे, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो उसके बाद माई डेटा में आएगा, और माई डेटा में फिर आपके पास जो है वो जो भी डेटा होगा वो डॉट डेटा के ज़रिए से हम एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, और इसको अब हम चेक करते हैं कि भाई रिट्रीव का फंक्शन हमारा चल रहा है या नहीं। लेकिन चेक करने से पहले हमें इस रिट्रीव के फंक्शन को कॉल भी करवाना होगा, और वो कहाँ करवाएंगे, ng-init जो हमारा एक डायरेक्टिव है इनिशियलाइजेशन के लिए, और यहाँ पे हम अपने इस रिट्रीव के फंक्शन को जो कि यहाँ बनाया है इसको कॉल कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम इस रिट्रीव के फंक्शन को कर लेंगे कॉल, सही है, इस तरीके से। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, मेरा डेटा रिट्रीव होके आ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमने और करनी है, वो ये करनी है कि हमने अपने उस सिलेक्ट वाले पेज को जो है वो चेक करना है कि वो हमारे पास सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे select.php, तो हमारे पास देखें क्या डेटा आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डायरेक्टली मेरा डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे उठ के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास वहाँ पे रिस्पॉन्स भी रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वापस चलते हैं उस यूआरएल के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ जाने से पहले यहाँ देख लें कि हमारे पास जो कीज़ आ रही हैं वो ये हैं, आईडी कैपिटल में है, नेम का एन कैपिटल में है, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पर जो रिस्पांस हमारे पास यहाँ रिसीव होगा, अगर हम होम पेज पे वापस जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें तो आईडी को हमने यहाँ पे कैपिटल में करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने नेम का एन कैपिटल में करना है, और इसी तरीके से एज का ए, और इसी तरीके से फ़ोन का पी, एन से। और इसके अलावा हम लोगों ने इस चीज़ को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी एंटर करना है, बिकॉज एंगुलर जेएस के अंदर डेटा जो एक्सेस होगा वो कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए से एक्सेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बगैर जो है वो एंगुलर जेएस नहीं डिटेक्ट करेगा कि आपने यहाँ पे क्या कॉल करवाया हुआ है, सही है। इसको सेव कर लें। ऑलराइट, एक और जो चीज़ हमने यहाँ पे सेट करनी है, उसको यहाँ पे कॉमा लगाकर आप यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है, ताकि आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी कोई लोड करवाना चाहें तो। खैर फिलहाल तो हमें कोई लोड नहीं कराना, लेकिन ये भी चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी, तो ये भी हमने यहाँ पे ठीक कर ली है। तो अब हम लोग जो है वो टाइम टू चेक कि हमारे पास डेटा लोड होके आ रहा है या नहीं आ रहा, डायरेक्टली हमारा पेज चलने पे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है और यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर जेएस के ज़रिए से हमने सबसे पहला काम तो ये किया, यहाँ पे डेटा रिट्रीव करवा लिया विद द हेल्प ऑफ द रिट्रीव फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे और फर्दर काम करेंगे, वो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का। तो इसके लिए मैं फिर एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, डॉलर स्कोप डॉट इंसर्ट, और उसके बाद इक्वल्स टू फंक्शन और राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स सेमी कॉलन,
और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो डेटा आएगा वो हम ले लेंगे या वो हम स्टोर करवाएंगे। तो वो कैसे होगा, तो अंदर आ गए फंक्शन के, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा काम ये करेंगे कि एक जो है वो वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर सारा का सारा डेटा कलेक्ट करवाएंगे और फिर काम होगा आपका। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ करना है वो ये करना है कि $http डॉट पोस्ट, क्योंकि अब हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पोस्ट के अंदर जो सबसे पहली हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी कि हमें किस जगह पे हमारा डेटा सेंड करना है। तो वो जगह हमारी है insert.php, ठीक है, insert.php। उसके बाद कौन सा डेटा हमने सेंड करना है तो वो आएगा। अगर आप इसको अलग अलग लाइन पे कर लें तो आपको जो है ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। insert.php, उसके बाद आप मुझे जो डेटा चाहिए वो जेसन फॉर्मेट में मुझे भेजना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो एक यहाँ पे मैं की बनाऊँगा, मैंने इसको दे दिया नेम, और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया। अब मेरा डेटा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में है, तो डॉलर स्कोप डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा नेम txt, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। अगर आप यहाँ देखें, ये रहा ng डैश मॉडल नेम txt, एज txt, फोन txt, ओके। तो यहाँ पर मैंने दिया नेम कॉलन, और यहाँ पे दे दिया ये, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपके पास दूसरी मैं की यहाँ पे बना रहा हूँ जेसन फॉर्मेट में, जिसका मैंने नाम दे दिया एज कॉलन, और उसके बाद यहाँ दे दिया डॉलर स्कोप डॉट एज txt। उसके बाद आपके पास कॉमा, और तीसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है फ़ोन। तो फ़ोन के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, और उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे मैंने कह दिया डॉलर स्कोप डॉट फ़ोन, सही है। तो ये तीन चीज़ें फ़ोन txt है, अच्छा ये हो गया आपके पास, सही है। ये तीन चीज़ें आपने जब यहाँ दे दी, इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये ब्रैकेट बंद हो रहा है। अब इसके बाद जब ये डेटा जाएगा तो फिर क्या होगा, डॉट देन, जो कि प्रॉमिस है, प्रॉमिस फंक्शन कहते हैं इसको, या चेनिंग कह लें, आप सीक्वेंस कह लें, डॉट देन, और उसके अंदर भी आप जो है वो फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट, हर चीज़ कॉल बैक फंक्शन में होती है यहाँ पे। और इस फंक्शन के अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा वो आप रिस्पॉन्स में ले लें, और उसके बाद अंदर आ जाए। रिस्पॉन्स जो आपके पास आएगा उसमें जो भी होगा वो आप एक वेरिएबल में ले लें, डॉलर स्कोप डॉट msg लेट से इज इक्वल्स टू, और जो भी रिस्पॉन्स आया है, अगर आपको मैं दिखाऊं इंसर्ट वाला पेज, तो वहाँ पे आपने जो रिस्पॉन्स में भेजा है वो msg का एक जो की है वो यहाँ पे दी है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ msg नाम रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो मैंने ये जो वेरिएबल बनाया इसका नाम भी msg रखा है, तो इससे परेशान मत होइएगा। आप यहाँ पे जो है वो मैसेज भी ऐसे भी पूरा लिख सकते थे, तो वो और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो खैर, डॉलर स्कोप डॉट मैसेज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट msg। तो इससे क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स में मैसेज की होगी उसमें जो भी मैसेज होगा वो इस मैसेज में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर टेबल, बल्कि टेबल के से पहले यहाँ बटन के सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है दिखा देते हैं इसको p, और यहाँ पे दिखा देते हैं मैसेज। तो जो भी मेरा मैसेज होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले हमने ये जो इंसर्ट का फंक्शन बनाया है ये कहीं कॉल भी तो हो। तो उसके लिए हमने जो सेव का बटन बनाया है इस पे आ जाएं, ये आपका जो बटन आ रहा है सेव का, और यहाँ पे इसमें हम दे देंगे ng डैश क्लिक इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे हमारा इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि जब हम सेव करवा रहे हों तो यहाँ पे सेव लिखा हुआ आ जाए, और जब हम अपडेट करा रहे हो तो अपडेट लिखा आ जाए, तो ये भी हो सकता है। खैर फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे एडिशनली ऐड करनी है वो है, मैंने जी क्वेरी मिस कर दी है। तो हमें जी क्वेरी, क्योंकि आप लोग bootstrap.min.js यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास जी क्वेरी जो है वो सबसे पहले ऊपर ऐड होनी चाहिए, तो वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ जी क्वेरी। इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं वर्जन को, और कंप्रेस्ड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, और उसके बाद सेव एज़, और इसको सेव करवा लेते हैं हम स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में सेव। उसके बाद यहाँ पे आकर हम इसको कर देंगे कनेक्ट, लेकिन सबसे ऊपर। जब भी आप jQuery की फर्दर चीज़ें यूज़ करें तो फिर उस jQuery को सबसे पहले आप जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे सबसे पहले, सही है। src इक्वल्स टू, ये ऑर्डर होना चाहिए, और ब्राउज़, और उसके बाद स्क्रिप्ट्स, सॉरी स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर आपके पास है jQuery, सही है। इसको भी सेव कर लें अपने पास। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग जो है इसको सिंगल कोट्स में नहीं डबल कोट्स में लेंगे, ठीक है। एक चीज़, वैसे तो मसला नहीं है लेकिन एहतियातन जो है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी सिंगल कोट्स में आएंगे, सारे के सारे जो कीज़ हैं आपके पास, तो इनको भी आप जो है वो सिंगल कोट्स में ले लें, और यहाँ पर भी इसको
सिंगल कोट्स में ले लें, एवरीथिंग शुड बी इन सिंगल कोट्स, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पे करना है कि रिस्पॉन्स के अंदर जिस तरीके से हमारे पास डेटा आया था, तो यहाँ पर भी हम लोग एक काम ये करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MSG, फिर जो भी मैसेज होगा वो मैसेज में जाएगा और यहाँ मैसेज पे दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे यस, ये एक मसला है, इंसर्ट यूज़र है, st_insert यूज़र। अब इसको सेव करते हैं और भी चेक कर लेते हैं और कोई मसला यहाँ पे नहीं, और तो कोई मसला नहीं दिख रहा। अब इसको चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो मैं अपने क्रूड ऑपरेशंस के पेज पर हूँ और यहाँ पर मैंने एक जो है वो नेम एंटर किया और फिर एज एंटर की और उसके बाद फ़ोन नंबर एक एंटर कर दिया यहाँ पे और उसके बाद सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ गया, यूज़र एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट यहाँ पर डेटाबेस में डेटा आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी जो लेबल आ रहा है आपके पास, इसको थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा होम पेज है, तो यहाँ पे जो हमने इंसर्ट का फंक्शन बनाया है उसमें जो डेटा मैसेज पास कराया है हमने, तो इसको आप यहाँ जो मैसेज है पी के टैग में यहाँ पे दे दें क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं अलर्ट, और उसके बाद जो है वो अलर्ट सक्सेस करके जो है वो एक होता है मेरे ख्याल से क्लास। तो चेक कर लेते हैं कि सेव करते हैं इसको और अब आते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करते हैं और आपके पास अब देखें ताहा जो है वो लास्ट रिकॉर्ड एंटर हुआ है यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे हम दे देते हैं एक रिकॉर्ड शेरोज़ और एज दे देते हैं यहाँ पे 30 और यहाँ पे फ़ोन दे देते हैं 0300-000111। ओके, और इसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं यूज़र एडिट सक्सेसफुली। खैर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको हाइड भी करवा लेंगे, वो मसला नहीं है, और इसके अंदर मार्जिन पैडिंग भी अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि डेटा तो आपका सेव हो चुका। डेटा सेव होने के बाद अब आपके पास जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ जिस भी रिकॉर्ड पे, तो वो डेटा यहाँ पर लोड होके शो हो जाए, ठीक है। तो ये काम करना है। उसके लिए मैं सिंपल काम ये करूँगा। अच्छा, ये अलर्ट को तो हटा दें यहाँ पे, बल्कि टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं इसको। सही है, इसको टेक्स्ट डैश सेंटर, सही है, और बाद में इसकी कोई क्लास लगा लेंगे और इसमें हम जो है वो स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन डैश टॉप कॉलन और 10 px का डिस्टेंस भी यहाँ पे दे देते हैं। चलें, खैर अब ये बाद में देख लेंगे, इसको बहुत हो गया यहाँ पे। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे एडिट के नाम से। तो डॉलर स्कोप डॉट एडिट और इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम दे देंगे फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। तो ये सिंटेक्स पूरा कर लें, उसके बाद अंदर आके काम करेंगे ना, तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी इसके अंदर आके, ठीक है। अच्छा, अब एडिट के अंदर हम लोगों ने काम ये करना है कि जब मैं अपने किसी भी एडिट पे क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास डेटा सही से लोड होकर मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस में वापस चला जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें पास करवानी पड़ेंगी। एक तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, और दूसरा है एज, और तीसरा है आपके पास फ़ोन। तो ये 3 चीज़ें मैं पैरामीटर्स के तौर पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे जब एडिट के अंदर मैं आऊँगा तो मैं यहाँ सिंपल एक मैसेज लिखूँगा डॉलर स्कोप डॉट, और आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका जिसका नाम है नेम txt इज़ इक्वल्स टू, तो जो भी नेम आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। इसी तरीके से डॉलर स्कोप डॉट एज txt इज इक्वल्स टू एज, जो भी एज में दूंगा। उसके बाद है डॉलर स्कोप डॉट, और आपके पास है यहाँ पे फ़ोन txt, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फ़ोन ऐसे, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे पास करनी है वो है डॉलर स्कोप डॉट, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूज़र आईडी के नाम से इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम दे देंगे इसमें आईडी, ठीक है। तो आईडी भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आईडी कॉमा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है वो आईडी जो भी होगी वो इस वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगी। आईडी हम कहीं शो नहीं करवा रहे। अच्छा, फिर जब हम लोग यहाँ पे ये काम कर लेंगे तो सिंपल सा आप एक काम ये हो सकता है कि आप अपने जो बटन का जो एडिट पे जब हम क्लिक करें ना, तो सिंपल यहाँ पे डॉलर स्कोप डॉट बटन नेम और btn नेम इज इक्वल्स टू, एक नाम दे दें यहाँ पे आप अपडेट, ठीक है, और इसको कर दें सेमी कॉलन सेव। अच्छा, अपडेट कर लिया, बटन का नाम मैंने दिया। अब जो मेरा सेव का बटन है ना यहाँ पे,
अगर आपको मैं दिखाऊं कहाँ गया, ये रहा, ठीक है सेव। यहाँ पे मैं इसके बजाय AngularJS लगा लूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा मेरे बटन का नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है btn नेम कॉपी, और यहाँ पे कर दें इसको पेस्ट, ठीक है btn नेम। अच्छा, जब हमारा ये पेज लोड होगा तब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव भी आना चाहिए, तो हम यहाँ पे जो ng init है यहाँ पर हम कर देते हैं btn नेम जो कि है हमारा वेरिएबल इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू दे देते हैं सेव, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट btn नेम में जो है वो सेव होगा, और उसके बाद जो है वो जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, सही है। अब ये फंक्शन कॉल करना है एडिट का, तो ये एडिट का फंक्शन कहाँ कॉल होगा, जब एडिट का बटन प्रेस होगा। उसके लिए हमारे पास जो बटन्स हैं, अच्छा बटन्स के अंदर हमारे पास जो टीडी है उसके अंदर जो हमारे बटन्स हैं हम उस पर जाएंगे, ये रहे, ठीक है। तो इस बटन के अंदर यहाँ पे ng-click इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम अपने एडिट के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने इन वैल्यूज़ को पास करवा लेंगे x.phone और ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दे देंगे डायरेक्टली x.id, ठीक है, जो कि आपकी आईडी है, कॉमा फिर x.name जो कि आपका नेम है, फिर आपके पास x.age, और फिर आपके पास है x.phone, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे पास करा दी। और अगर मैंने ये कैसे x डॉट कैसे रेफरेंस दिया, क्योंकि मैं ng रिपीट के अंदर हूँ और x के अंदर मेरे पास सारा का सारा डेटा है जो मैंने मंगवाया है, ठीक है, x डॉट नेम। तो इसको फंक्शन के अंदर मैंने पास किया, वो डेटा उठ के पास होगा मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस के पास। तो टू वे बाइंडिंग होती है AngularJS के अंदर, आपको पता है। ऑलराइट, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है इस चीज़ का। तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बटन का नाम भी चेंज हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैं ताहा पे एडिट करता हूँ तो ताहा के एडिट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और अगर मैं अली पे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे अली का रिकॉर्ड पूरा का पूरा उठ के आ रहा है। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप इसके अंदर चेंजेस कराएं, और चेंजेस कराने के बाद जब आप अपडेट का बटन प्रेस करें तो उसके बाद जो है वो ये सेव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग जो है वो काम करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम यहाँ पे एक अपडेट का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, एडिट के बाद डॉलर स्कोप, मैं टॉप पे इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो नीचे। डॉलर अपडेट इज इक्वल्स टू फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स सेमीकोलन, और इसके अंदर आ जाएं। अब मुझे क्या अपडेट करवाना है, जो भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं उनको जो है वो मैं अपडेट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दी आईडी। तो आईडी में पास करा रहा हूँ, नेम में पास करा रहा हूँ, और मैं कुछ भी अपडेट करा सकता हूँ। तो एज भी है मेरे पास, और उसके बाद फ़ोन भी है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है अपडेट के अंदर। जब मैं अपडेट का बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे कंडीशन हो कि इफ़, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास बटन है आपका जो कि है डॉलर स्कोप डॉट, और उसके बाद पेस्ट btn नेम इज़ इक्वल्स टू अपडेट। अगर उस बटन का नाम अपडेट है तो अंदर आ जाए, सही है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर आप सेव के अंदर भी, इंसर्ट के अंदर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ जो बटन के क्लिक के ऊपर है आपने इंसर्ट का फंक्शन कॉल कराया हुआ, तो आपको अपडेट का फंक्शन भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और इंसर्ट के फंक्शन के अंदर आकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अगर तो अपडेट है तो ये काम करना, वरना आपके पास जो एल्स है इसके अंदर ये सारा कोड कट करें और यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर अपडेट होगा बटन पे नेम, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही वाला सारा काम करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा अब अपडेट डॉट php, ठीक है। अब हमारे पास जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पे वो है आईडी, सही है। तो सिंगल कोट्स के अंदर हम यहाँ दे रहे हैं आईडी और कॉलन, और उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डॉलर स्कोप डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो आईडी हमने दी थी जिसका नाम था यूज़र आईडी, जो हमने वेरिएबल बनाया था नीचे। अगर आपको मैं दिखाऊं एडिट के फंक्शन के अंदर, ये रहा यूज़र आईडी। तो जो भी इसमें यूज़र आईडी होगी वो पास हो जाएगी, और उसके बाद आप जो है वो कहाँ पहुँच जाओगे, अपडेट पर। तो आईडी नेम एज और फ़ोन, तो जब हम अपडेट के पेज पे जाके देखें यहाँ पे, तो आईडी नेम एज और फ़ोन, ठीक है। तो जो भी आईडी आ रही होगी वो आईडी में जाएगी, नेम में जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद आपका अपडेट का यहाँ पे ये प्रोसीजर सारा का सारा चलेगा, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो लेट्स गो टू दी ब्राउज़र and refresh. Okay, let's select this data
और यहाँ पे 11 के बजाय मैं कर देता हूँ 222 और अपडेट। तो आप देख सकते हैं डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर उसके बाद हमें डेटा दोबारा से लोड भी करवाना है, वैसे हम लोड भी करवा लेंगे। खैर अगर आप देखें यहाँ पे तो शेरोज़ का डेटा भी अपडेट हो चुका है। आप रिस्ट को यहाँ पे रीलोड करवा लें तो आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद है आपके पास डिलीट आखिर में, तो इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं जल्दी से। तो जब डिलीट का बटन प्रेस हो तब हमारे पास डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। उसके लिए हम जो है वो काम ये करेंगे कि हम अपने होम पेज पे वापस जाएंगे और यहाँ पर अच्छा एक और काम, पहले तो एक डेटा इंसर्ट भी करके देख लेते हैं कि इंसर्ट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स से मुबशिर, और यहाँ पे एज दे दी हमने 29 और फ़ोन नंबर दे दिया 0333-00011112 और एनीथिंग सेव। तो आप देख सकते हैं यूज़र जब ऐड कर रहा हूँ तो ऐड हो रहा है। और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो अब आपके पास मुबशिर भी है। अब इन सारे ऑपरेशंस के बाद हम इस लिस्ट को रीलोड भी करवा सकते हैं, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम अपने सारे क्रूड ऑपरेशंस ख़त्म कर लेते हैं। तो इंसर्ट के टाइम पे इंसर्ट हो रहा है और एडिट के टाइम पे एडिट भी हो रहा है सेव। ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद अगर आप देखें तो एज अपडेट हो गई है। अब डिलीट पे चलते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो आखिर में हमारे पास जो ये अपडेट का फंक्शन है इसको हम यहाँ कर देते हैं डिलीट। और इसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ पास करवाएंगे आईडी, ठीक है, रन टाइम के ऊपर। और यहाँ पे हम जो कोडिंग लिखेंगे वो यही वाली कोडिंग होगी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और डिलीट के अंदर आके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अब जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे पेज का नाम डिलीट, जो कि मेरा delete.php है। और उसके बाद सिर्फ मैं यहाँ पे आईडी पास करवाऊँगा और इसको सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा बिकॉज मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये भी जो है वो चलें ठीक है, खैर अभी तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र आईडी, लेकिन यूज़र आईडी को आप अगर देखें तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल से ले रहा हूँ यूज़र आईडी। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर तो जिस भी मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा वहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा तो किसी यूज़र आईडी में नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस आईडी को अलग से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे $scope.user_id के बजाय ये वाली आईडी देंगे जो कि हम रन टाइम पे पास करा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैसेज जो भी होगा डिलीट के ऊपर, वो डेटा यहाँ पे मतलब डिलीट डॉट जो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली है या वो जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे उठ के आएगा। तो डिलीट हमने सिर्फ आईडी पास कराई, ये आईडी जाएगी डिलीट के ऊपर ऐसे, और उसके ज़रिए से डेटा डिलीट होगा और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी। और अब इसको जो है वो मैं अगर कुछ मिस नहीं कर रहा तो इस फंक्शन को कॉल करना है। तो डिलीट को हमने कॉपी किया और जो हमारा टीडी है एंड पे गए और यहाँ पर डिलीट के बटन के ऊपर हम दे देंगे ng-click इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे डिलीट। और यहाँ पे देखो अभी भी हम किस में हैं, अपने टीआर के अंदर है जिसमें एक्स के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है, तो x.id। तो इसको आप कॉपी कर लें। तो जिस रो की जो भी आईडी होगी उसकी बेस के ऊपर हम इस डिलीट के फंक्शन के अंदर डिलीट परफॉर्म करवाएंगे। तो आईडी हम ऐसे पास कर रहे हैं। अब इसको हम चेक करते हैं कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। तो सेव कर दिया हमने, यस, रिफ़्रेश किया हमने। और उसके बाद अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो आप देखें यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हो रही साथ साथ। तो आप देख सकते हैं डेटा मेरा डिलीट हो रहा है। और यहाँ से भी अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो या फिर यूज़र्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो मुबशिर ऐड हुआ था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा जो सिनेरियो क्रूड ऑपरेशंस के साथ। अच्छा, अब जो हमारा फंक्शन है लोड यूज़र्स वाला, इसको बस हर जगह रिट्रीव करवा लेते हैं। जो हमारा फंक्शन है रिट्रीव का, कॉपी। और उसके बाद अगर मैं इंसर्ट पे जाऊँ सबसे पहले तो डिलीट आ रहा है। अच्छा डिलीट पे चलते हैं पहले, चलें। डिलीट के ऊपर यहाँ पर हम सिंपल जो है वो फंक्शन कॉल करवा लेते हैं रिट्रीव का, ठीक है, सेमी कॉलन। और एक चीज़ मुझे यहाँ लगानी है, $scope.retrieve। इसको सेव करते हैं। तो आप देखें मैं यहाँ पेज पर आया हूँ और अब मैं जब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है और मेरे पास जो है वो लिस्ट भी डायरेक्ट अपडेट हो रही है। सही है, तो सिर्फ मैंने ये फंक्शन यहाँ कॉल कराया है। इसी तरीके से इस फंक्शन को हम कॉल करा लेते हैं अपडेट के ऊपर, कि जब अपडेट का मैसेज आ जाएगा तो लिस्ट को रिट्रीव करवा लो, और जब इंसर्ट होगा तब भी रिट्रीव करवा लो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, बस फाइनल चेक है ये हमारा। यहाँ पर अब हम लोग डाल देते हैं फिर से एक रिकॉर्ड, और एज डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे 28, और फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम करते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं लिस्ट आपकी जो है वो हाथ के हाथ अब अपडेट
हो रही है और यहाँ पे आपके पास डेटा भी हाथ के हाथ अपडेट होकर रिफ्रेश होके आ रहा है। ओके, एक चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे एडिशनल करनी है वो है रीसेट करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोड है इंसर्ट का, जैसे ही इंसर्ट हो तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए, जैसे ही अपडेट हो मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए, और इसी तरीके से जैसे ही डिलीट हो मेरे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए। तो मैं इंसर्ट के कोड में आया हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल ये कोड मेंशन कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख के रख लिया था पहले से। तो जो मेरा नेम टेक्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि एंगुलर.js टू वे बाइंडिंग है, या सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, और जो है वो जब सोर्स चेंज होती है तो डेस्टिनेशन चेंज होती है, जब डेस्टिनेशन चेंज होता है तो सोर्स चेंज होता है। तो टू वे बाइंडिंग होती है यहाँ एंगुलर.js के अंदर। तो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को यहाँ से खाली करा दिया। जब जैसे ही इंसर्ट होगा और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा तो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएंगे। इसी तरीके से अपडेट है तो अपडेट में भी जैसे ही अपडेट होगा तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो यूज़र आईडी है इसको भी आप ब्लैंक करवा लें यहाँ पे, डॉलर और स्कोप डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू 0 एंड सेव, ठीक है। तो और इस तरीके से आपके पास ये हो गया अपडेट इंसर्ट। और इसके बाद जो है वो डिलीट है, तो डिलीट के अंदर भी यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी यूज़र आईडी जो है वो इसको क्या कर देंगे 0, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है यूज़र आईडी की यहाँ पे डिलीट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका जो है वो रीसेट यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो एक रिकॉर्ड में यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स से अली रज़ा, और फिर मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ एज, और फिर फ़ोन नंबर, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको किया सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा क्लियर हो चुका है और मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स मैंने पीछे से डिलीट कर दिए थे ताकि फ्लैश में आपको दिखा सकूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स मेरे क्लियर हो रहे हैं। इसी तरह जब मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे मैंने दे दिया 20, और उसके बाद मैं इसको अपडेट करूँगा तो अपडेट करने के बाद भी लिस्ट आपकी क्लियर हो रही है। और इसी तरीके से जब मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट में तो वैसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएंगे अगर कुछ लिखा हुआ होता तो भी। तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। So thank you so much guys. If you like this video, don't forget to press subscribe button and share this with others, and do press the bell icon for daily tutorials. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.